हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, स्काईविड एम्पर बोलते कि बर्जा डिवाइन सी रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं, पर उन्होंने लास्ट में रास्ता फाइंड ही कर लिया बचने का। अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर जाहू आंग। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलते ठीक है, उसे बाहर निकाल दो। वो सभी मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ठीक है, वो वॉल्स को निकाल लेते हैं बाहर। तो चैप्टर नंबर 215 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग वॉल को टच करते हुए सोच रहा होता है युआन मैग्नेटिक स्टोन। वो बोलते कि ये इम्पॉसिबल नहीं है इन्हें प्रोसेस करना, मतलब युआन मैग्नेटिक स्टोन से कुछ बनाना। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलते तुम सच बोल रहे हो, युआन मैग्नेटिक स्टोन जो है वो बड़ा ज्यादा मतलब अजीब सा अरेंजमेंट होता है इनमें एलिमेंट्स का, तो इतने ज्यादा टफ होते हैं कि इन्हें ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, तो इसे प्रोसेस करना भी इम्पॉसिबल ही होता है। पर ये जो चीज है, ये जो वॉल्स है, ये आउटर स्पेस से गिरी हैं। जब ये नीचे टकराई तो जो पूरा एंटायर वर्ल्ड था उसमें क्वेक आया। एक जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे वो ऐसे बिखर गए, और जो मोस्ट फ्रेगमेंट्स थे उन्हें डिवाइन कंट्री ऑफ ब्लैक आयरन ने कलेक्ट कर लिया। लुजंग सोच रहे थे बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने ये जो फ्रेगमेंट्स है इन्हें कैसे असेंबल किया। वेल, ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं दीवार में, या अकेले अकेले पीसेस से इन्होंने जोड़े हैं साथ में। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि ठीक है, अब हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से शील्ड आगे की तरफ करो और मूव करते हैं। यूनर और होर्चन जो यंग्स है वो पीछे रहना, ठीक है। जो डिफिकल्टी यहाँ पे वो ज्यादा है स्लो एरो जोन से, वो जो होते हैं वो सारी दीवार को असेंबल करते हैं और एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं, तो सभी अंदर होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है इन्होंने बकल्स लगाए हुए हैं अटैचमेंट पॉइंट पे, इसका मतलब कोई भी गैप नहीं होगा। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि मैंने जो अपनी सेंसेस है वो बाहर अटैच कर दी है युआन मैग्नेटिक स्टोन से, अपनी जेनो एनर्जी की हेल्प से। इसकी वजह से हम बाहर देख सकते हैं कि कुछ भी होगा तो स्क्रीन की वजह से वो फिर अंदर स्क्रीन मतलब अपनी जेनो एनर्जी से बना देता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है सभी रेडी हैं तो मूव करते हैं। वो मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ, और स्क्रीन में दिख रहा होता है सब कुछ। तो जैसे जैसे मूव करते हैं तो पानी से जो ड्रैगन स्कल्पचर होते हैं, ड्रैगन के स्टैचूज वो बाहर निकल आते हैं। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि आ रहे हैं, ध्यान से शील्ड को पकड़ के रखना। उन ड्रैगन की माउथ से एरोस निकल रहे होते हैं। एक एरो युआन मैग्नेटिक स्टोन को लगता है, और उसकी वजह से जो युआन मैग्नेटिक स्टोन होता है पूरे बॉक्स वो हिल रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे टकराते हैं, हुचन को लगती है। प्रिंस ऑफ यान सोच रहा होता है कि जो बॉडीज हमने टेक ओवर की हैं, उन बॉडीज के पास 70% तो होगी ओरिजिनल पावर की, पर एक सिंगल एरो के पास इतना ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट है, ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है स्लो एरो जोन से। स्काईविंड एम्पर बोलते तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस एरिया से काफी ज्यादा टाइम से पास आउट हो चुके हैं, इससे ज्यादा ग्रेट डेंजर नहीं होगा। वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो शूट कर रहे होते हैं। इस बार 3 आते हैं। स्काईविंड एम्पर बोलता है कि राइट पे अपनी स्ट्रेंथ को देख लेना, तो 3 एरोज राइट वॉल पे लगते हैं। वो चैन बोलता है कि जो एरोज हैं वो डिफिकल्ट है वेट करने के लिए, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस ग्रेट शील्ड की हेल्प से। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है हाँ ये सही है, जो होली पर्सन रोड है वो सिर्फ 12 माइल लॉन्ग ही है, हम 1 घंटे में पास कर लेंगे इसको। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग हैरान होता है और आगे की तरफ देखता है और बोलते है ये क्या चीज है। पहले आगे एक स्टैच्यू होता है एक वॉरियर का। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है ह्यूमन शेप स्टैच्यू हमने पहले क्यों नहीं देखा। वो जो स्टैच्यू होता है वो अपने हाथ को हिलाता है और एक एरो को बाहर निकाल देता है और शूट करने लगा होता है। फैंग बोलती कि ध्यान से, तुमने इसे अलर्ट कर दिया। लुजंग ये सुन के हैरान होता है और बोलते ये कौन है। फैंग बोलती कि ये ड्रैगन वेन आर्चर है, ये मास्टर फैंग बोक की प्राउडेस्ट क्रिएशन थी, वेल उसकी बेस्ट क्रिएशन। लुजंग बोलते कि ये शील्ड को पियर्स कर सकता है, ये युआन मैग्नेटिक स्टोन से बनी हुई है। फैंग बोलती कि पूरी तरह से युआन मैग्नेटिक स्टोन नहीं है, पर ये फ्रेगमेंट से बना हुआ युआन मैग्नेटिक स्टोन के, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके एरोस को रोक सकता है। उसकी जो पावर है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के लुजंग हैरान होता है और बोलता ध्यान से उस एरो से बच के। और स्टैच्यू होता है वो उस एरो को छोड़ देता है और वो बड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से आगे की तरफ आ रहा होता है। लुजंग बोलता है झुक जाओ, सभी झुक जाओ। वो जो एरो होता है वो उस युआन मैग्नेटिक स्टोन से आर पार निकल जाता है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट के तो सर ही उड़ गए होते हैं, वेल के शेप में उड़े हैं और फोर्स से वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये देख के मार्शल आर्टिस्ट बड़े ज्यादा डर जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के बीच में बड़ी ज्यादा हलचल हो जाती है। वो बोलते ही नहीं, ये शील्ड सेफ नहीं है, चलो वापस जाते हैं। एम्परर टियानियो बोलते कि सभी चुप हो जाओ, सभी अलग अलग हो जाओ, ठीक है, साथ में मत रहना कोई भी, हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं, तो अगर हम वापस जाएंगे तो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि किंग हम क्या करें, ये कैसा स्टैच्यू है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है मुझे भी नहीं पता, हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे नहीं देखो स्टैच्यू को, वो स्टैच्यू आगे की तरफ आ रहा होता है, वो भागते भागते आ रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते नहीं ये तो हमारे पास ही पहुंच गया है। वो स्टैच्यू जल्दी से अपने एरो को निकाल लेता है। मार्शल आर्टिस्ट नीचे बैठ जाता है, बोलता है ये तो बो को निकाल दिया इसने, ध्यान से। वो जो एरो होता है वो फिर से युआन मैग्नेटिक स्टोन से आर पार हो जाता है और एक मार्शल आर्टिस्ट को मार देता है। मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला रहे होते हैं। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है हमें किसी को भेजना पड़ेगा स्टैच्यू
उससे डील करने के लिए। मैं ट्राई करता हूँ इससे, अगर कोई भी जाना नहीं चाहता तो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि किंग तुम भूल गए हो क्या, हम अपनी जेन्युइन एनर्जी को नहीं यूज कर सकते उड़ने के लिए। जब हम एक कॉर्प्स के ऊपर टेक ओवर करते हैं तो हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे उसे, अगर हम मूव भी करेंगे सी के ऊपर फिर भी ये इम्पॉसिबल है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि क्या हम जेन्युइन एनर्जी को यूज नहीं कर सकते उड़ने के लिए जब हम टेक ओवर करते हैं कॉर्प्स के ऊपर। पर मुझे याद है कि लियू टानजिंग जब हमारा पीछा कर रहा था तो वो तो उड़ा था। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं हाँ लियू टानजिंग मेरे को लगता है कि उड़ सकता है अपनी बॉडी। तो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं हाँ लियू टानजिंग मुझे लगता है कि उड़ सकता है इस बॉडी को यूज करके भी। लुजिंग स्माइल करता है और उड़ता है और बोलता है मुझे लगता है कि मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इसे, है ना। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलता है लियू टानजिंग अगर तुम इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल दोगे तो जो 4 गॉड कंट्रीज है वो हमेशा तुम्हारी डेप्थ में रहेंगी फ्यूचर में। लुजिंग बोलता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है किंग, हम सेम बोट में ही हैं और हम साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं हेविलिडोन सीक्रेट रेलम को। तो टेक्निकली ऐसा ही होगा कि मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ, तो ज्यादा मत बोलो और शील्ड को ओपन करो। एम्परर बोलता है ठीक है अब ये सब तुम्हारे ऊपर ही है। वो शील्ड को ओपन करता है वेल ऊपर से और लुजिंग बाहर निकल आता है। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलता है कि पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट था जो कि यूजुआन डोजो को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमारा एक दिन सेवियर बनेगा। लुजिंग बाहर होता है और आगे की तरफ देखता है, आगे से बड़े सा एरोज आ रहे होते हैं। लुजिंग उन्हें डोज कर रहा होता है। फैंग बोलती है कि ध्यान से, ये बड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा अगर तुम हिट हो जाओगे एक भी एरो से। तो लुजिंग बोलता है मैं समझता हूँ तुम बस देखो ही। लुजिंग ऊपर हवा में होता है, वो आर्चर उसकी तरफ देखता है। लुजिंग स्माइल करता है और जल्दी से मूव करता है उसकी तरफ। फैंग बोलती है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम डायरेक्टली चार्ज कर रहे हो उसकी तरफ, तुम उसे मारना चाहते हो जेन्युइन एनर्जी को यूज करके और मेरी बॉडी के साथ, क्या तुम पागल हो। लुजिंग बोलता है अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फैंग बोलती है कि तुम मेरे को मारने वाले हो यहाँ पे, मेरी बॉडी उस एरो को नहीं विस्टैंड कर सकती है एक भी हिट को। ऐसा तो जो ड्रैगन वेन आर्चर की जो राइजिंग सन ड्रैगन बो है वो एक सेमी डिवाइन वेसल है, पर जो एरोज है उसके अंदर उसमें रियल डिवाइन वेसल ग्रेड के एरोज है, मतलब वो ज्यादा खतरनाक है, डिवाइन वेसल्स हैं वो। लुजिंग बोलता है डिवाइन वेसल्स, मैं समझता हूँ। लुजिंग जल्दी से मूव कर रहा होता है, जो आर्चर होता है वो एरो को शूट करता है। लुजिंग स्माइल करता है और वहीं पे रुक जाता है, वो डॉज करने की कोशिश करता है, पर जो एरो होता है वो जल्दी से लुजिंग की गाल में टच होकर निकल जाता है। लुजिंग की गाल में कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। फैंग बोलते मैंने तुम्हें बोला था ना ध्यान से। लुजिंग बोलते मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जो फेस है वो बड़ा सा सॉफ्ट है। क्या बोल रहा है। आर्चर लुजिंग की तरफ देखता है और जल्दी से मूव कर रहा होता है। लुजिंग उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है तो अच्छा ये भी नहीं उड़ सकता है, पर ये मूव पिलर्स को यूज करके कर रहा है जो कि पानी के अंदर है। तो इसका मतलब इसके पास भी जो एरिया है मूव करने का वो लिमिटेड है। मैं जीत जाऊंगा अगर मैं इसके बड़ा पास में पहुंच जाऊंगा तो फिर वो ये अपनी बो को नहीं निकाल पाएगा। लुजिंग जल्दी से मूव कर रहा होता है आर्चर की तरफ। आर्चर पानी में लात मारता है और एक बहुत बड़ी टाइड लुजिंग की तरफ आ जाती है। वो जो पानी होता है वो नीचे क्रैश होता है पर लुजिंग उससे बाहर आ जाता है। वो फिर से आर्चर की तरफ आ रहा होता है। आर्चर अपनी बो को निकाल लेता है। फैंग बोलती है कि ध्यान से, जो बो स्ट्रिंग है वो बड़ा ज्यादा शार्प है, ये काफी है मेरी बॉडी को स्लाइस करने के लिए। आर्चर बोलता है डाई। लुजिंग बोलते है क्या ये बात कर सकता है, पर ये बुरी बात है, मैं मर नहीं सकता यहाँ पे। वो स्ट्रिंग को पकड़ लेता है। फैंग बोलती है ओए तुम क्या नॉर्मल हो सकते हो, ये मेरी बॉडी है। लुजिंग बोलता है वेल हंसते हुए कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बॉडी को एज अ वेपन यूज करता था क्योंकि मेरी बॉडी एज अ वेपन ही है, तो मैं अपनी हैबिट को ठीक नहीं कर सकता हूँ। लुजिंग बोलता है मेरी टर्न है अटैक करने की। वो स्ट्रिंग को खींचता है बड़ी जोर से पीछे की तरफ और छोड़ देता है। उसका ऐसे करने से पानी में हलचल होती है कुछ। डिवाइन आर्चर की जो बॉडी होती है वो स्टन हो जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर डिवाइन आर्चर जल्दी से अपने एरो को निकाल देता है और लुजिंग की तरफ कर देता है। लुजिंग हैरान हो जाता है। लुजिंग सोच रहा होता है ये मूव कैसे कर पा रहा है। लुजिंग हैरान होता है क्योंकि जो डिवाइन आर्चर होता है उसका जो हेड होता है वो नीचे गिर जाता है। वेल उस स्ट्रिंग से हेड गिर गया होता है। फिर लुजिंग एनर्जी बॉल को भेजता है और उस हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है जो पानी में होता है। डिवाइन आर्चर ऐसे खड़ा होता है, वेल वो अपने एरो को शूट नहीं कर पाता है। लुजिंग आगे जाता है और बोलता है कि लकी हूं मैं, ये रुक गया है वरना ये डेंजरस हो जाता। लुजिंग उसकी बो को ले लेता है और बोलता है कि ये अच्छा है, अब मेरे पास इसके बो और एरो हैं दोनों। वो हंस रहा होता है बड़े जोर से। लुजिंग एरोस को देखता है और बोलता है कि इसमें तो सिर्फ 8 ही है अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बो को ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ। लुजिंग अंदर देखता है सारे एरोस को निकाल के। वो सोच रहा होता है कि इसके अंदर लो ऑफ स्पेस का हिंट है, मुझे ये मत बोलना। लुजिंग अंदर हाथ डालता और बोलता है क्या मैरू स्पेस। लुजिंग सोच रहा होता है कि हाँ अंदर तो 100 से भी ज्यादा ब्लैक एरोस होने चाहिए। वो ध्यान से देखता है, वहाँ पे कुछ रेड और ग्रीन्स भी होते हैं। लुजिंग बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ ये किस लिए यूज होते होंगे। चलो ये अच्छा था, मेरे को अच्छी चीजें मिल गई है, मैं वापस जाता हूँ। लुजिंग फिर वहाँ से उठ जाता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर लुजिंग को देख लेता है। वो बोलता है लियू टानजिंग वापस आके शील्ड को ओपन करो। लुजिंग बोलता है ठीक है, मैं ऐसे बाय एयर मूव कर सकता हूँ, ये ज्यादा फास्ट होगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 215 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।